टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x -1 अपॉन x - 5। ये जो फंक्शन स्टूडेंट देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x -1 अपॉन x - पाई बाय 2 है। अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 रखते हैं तो sin पाई बाय 2 -1, sin पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो 0/0 फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। अगर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे x की लिमिट 0 पुट कर देते हैं, x की लिमिट पाई बाय 2 पुट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर है sin x - 1, x है पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 का फॉर्म स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? We substitute the limit of a function, put x plus pi by 2 equals to h। x tends to pi by 2 है, x tends to pi by 2 है, तो x plus pi by 2 की वैल्यू h पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? x equals to pi by 2 minus h। देखो स्टूडेंट्स, क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है सर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो x minus pi by 2 की वैल्यू सम कांस्टेंट h पुट करेंगे। तो x plus pi by 2 इक्वल टू h है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू h minus pi by 2। ये pi by 2 को राइट साइड में हम शिफ्ट कर देते हैं तो h minus pi by 2 आता है स्टूडेंट्स। As x tends to pi by 2, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन में सर x minus pi by 2 equals to h होना चाहिए। pi by 2 minus x equals to h पुट कर देंगे। x equals to pi by 2 minus h। देखो स्टूडेंट्स, x tends to pi by 2 है, तो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? pi by 2 minus h पुट कर देते हैं। तो as x tends to pi by 2, h tends to 0। अगर x की वैल्यू अगर हम pi by 2 पुट करते हैं तो ये pi by 2 minus pi by 2 क्या होगा? h equals to 0 होगा। तो न्यू लिमिट क्या होगी? देखो, लिमिट h tends to 0 sin pi by 2 minus h minus 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस pi by 2 minus h pi by 2 minus h minus pi by 2, x की वैल्यू pi by 2 minus h minus pi by 2। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos h pi by 2 minus h is cos h minus 1 upon minus h 0। cos h minus 1 upon minus h, इस तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, और हमें इसकी लिमिट अगर हम ये cos h को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम hs स्क्वायर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 minus cos h से 1 plus cos h से न्यूमरेटर को और cos h plus 1 से न्यूमरेटर को तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 a minus b a minus c cos square h minus 1 minus h into 1 plus cos h। यहाँ से अगर 1 नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं
limit h tends to 0, 1 minus cos square h sin square h upon h into 1 plus cos h. देखो स्टूडेंट्स, limit h tends to 0, sin h upon h into limit h tends to 0, sin h upon 1 plus cos h. अगर लिमिट पुट कर देते हैं हम, लिमिट h tends to 0, sin h upon h की वैल्यू 1 into G0 की वैल्यू 0, इस फंक्शन की लिमिट आती है 0, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व किया स्टूडेंट्स. You have to solve this example by using the substitution method. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट टाइप है लिमिट ऑफ अ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. Evaluate the following limits. Evaluate the following. Number 1, limit x tends to pi by 2, cosec x minus 1 upon pi by 2 x pi by 2 minus x whole square. Limit x tends to a, sin x minus sin a upon fifth root of x minus fifth root of a. Limit x tends to pi, root 5 plus cos x minus 2 upon pi minus 6x. Number 4, limit x tends to 1, 1 minus x square upon sin pi x.
Here students, you have to discuss the solutions for the given limits of a function. We have to find out the limits of a given function. First one, limit x tends to pi by 2. Cosec x minus 1 upon pi by 2 minus x whole square. इस फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अगर x की वैल्यू हम pi by 2 पुट करते हैं तो एक cosec pi by 2 की वैल्यू 1 होगी 1 minus 1 0 और एक pi by 2 minus x pi by 2 minus pi by 2 0 ये 0 upon 0 फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे पुट pi by 2 minus x equals to h, x equals to pi by 2 minus h। यहाँ पे x tends to pi by 2 है, लिमिट x tends to pi by 2 तो pi by 2 minus h, x equals to क्या होगा pi by 2 minus h होगा। As x tends to pi by 2, h tends to 0। तो देखो स्टूडेंट्स न्यू फंक्शन क्या होगा, limit h tends to 0, cosec x that is pi by 2 minus h minus 1 upon ये pi by 2 minus x की वैल्यू डिनोमिनेटर में h होगी, ये होगा h स्क्वायर, cosec pi by 2 minus h minus 1 upon h square। By trigonometric functions of allied angles, cosec pi by 2 minus h ये होगा लिमिट h tends to 0, sec h minus 1 upon h square 1 by 2 sec is the reciprocal of cos, so we can write it as limit h tends to 0, 1 upon cos h minus 1 upon h square। देखो स्टूडेंट्स अगेन नेक्स्ट स्टेप, limit h tends to 0, 1 minus cos h upon cos h into h square। यहाँ पे हमने क्या किया, cosec pi by 2 minus h that is sec h, sec can be written as 1 upon cos h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1 minus cos h upon cos h into h square। अभी 1 minus cos h can be written as 2 sin square h by 2, limit h tends to 0, 2 sin square h by 2 into h square into 1 by cos h। 1 minus cos h लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला हमने देखा था, trigonometric functions of sub multiple angles, half angles। 1 minus cos x there is 2 sin square h by 2 that is equals to next step, limit h tends to 0, sin square h by 2 upon h square है, इस h ये sin h by 2 upon h whole square हम इसको लिखते हैं। न्यूमरेटर में भी h है, डिनोमिनेटर में भी h है और होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे h से और 2 से डिवाइड करेंगे इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 upon cos h। ये जो 2 है ये ब्रैकेट से बाहर लेंगे, ये न्यूमरेटर का 2 और h का जो कोएफिशिएंट है ये 2 बाहर लेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर है।
limit x tends to 0, sin h by 2 upon h by 2 whole square into limit x tends to 0, 1 upon cos h. ये एक परफेक्ट फॉर्म में ये आया है। नाउ ये 2 और a स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h by 2 upon h by 2 ये गया 1 और 1 upon cos 0 की भी वैल्यू 1 ही होती है इसमें, that is 1/2 into 1, that is equal to 1/2. इस फंक्शन की लिमिट है स्टूडेंट 1/2. This is our final answer. We have to find out the solution for this trigonometric function, limit of a trigonometric function by using substitution. का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है स्टूडेंट्स. ये फाइनल आंसर 1, जिसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके सॉल्व किया है. अगला एग्जांपल स्टूडेंट्स, sin x minus sin a upon fifth root of x minus fifth root of a, इसे सॉल्व करेंगे हम. अगला एग्जांपल है स्टूडेंट नंबर 2, limit x tends to a sin x minus sin a upon fifth root of x minus fifth root of a. ये जो sin x minus sin a है, ये फैक्टराइजेशन फार्मूला स्टूडेंट, sin c minus sin d का. sin c minus sin d का फार्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ये फैक्टराइजेशन फार्मूला है. sin c minus sin d equals to 2 cos c plus d by 2 to sin c minus d by 2. तो ये minus sin a calculated as 2 cos x plus a by 2 into sin x minus a by 2 upon x raised to power 1 by 5 minus a raised to power 1 by 5. देखो स्टूडेंट्स, अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस a से डिवाइड करेंगे. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a. dividing n and d by x minus a. तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos x plus a by 2 into sin x minus a by 2 x minus a
limit x tends to a x raised to power 5 1 by 5 minus a raised to power 1 by 5 minus x upon x minus। देखो न्यूमरेटर को भी हमने x minus a से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी हमने x minus a से डिवाइड किया। अभी ये जो 2 है 2 upon x minus a upon 2 लिख सकते हैं इस 2 को 2 cos। तो अगला स्टेप क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू a limit x tends to a by 2 into limit x tends to a अलग से लिमिट लेते हैं sin x minus a by 2 upon x minus a by 2 whole divided by limit x tends to a x raised to power 1 by 5 minus a raised to power 1 by 5 upon x minus a। देखो ये xn माइनस a अपॉन x माइनस a के फॉर्म में है और ये sin थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा देखो cos ऑफ लिमिट पुट करते हैं a plus a by 2 into sin लिमिट x टेंड्स टू a sin x minus a upon x minus a, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 by 5 a raised to power 1 by 5 minus 1 1 by 1 upon 1 by 5, that is a 5 cos a upon a raised to minus 4 by 5 होगा ये, that is 5 a raised to power 4 by 5 cos, ये होगा फाइनल आंसर 5 a raised to power 4 by 5 cos a, ये है अपना फाइनल आंसर। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इवैल्यूएट किया स्टूडेंट्स। ये जो अभी लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया है एक जनरल टाइप का एग्जांपल था जिसमें हमने साइन और n e raised to power n minus 1 xn minus n upon x minus a। नेक्स्ट थर्ड वन limit x tends to pi root 5 plus cos x minus 2 upon pi minus 6x
अंडर रूट 5 प्लस cos x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 6x। ना देखो स्टूडेंट, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पुट पाई माइनस x इज इक्वल टू h, x is equal to pi minus h. As x tends to pi, h tends to 0. x tends to pi, तो pi minus x की वैल्यू h है। x इक्वल्स टू क्या होगा, pi minus h प्लस 2। x tends to pi तो h tends to 0 होगा। देखो स्टूडेंट्स, लिमिट h tends to 0 अंडर रूट 5 प्लस cos pi minus h माइनस 2 अपॉन ये पाई है माइनस 6, x की वैल्यू पाई माइनस 6 है। एक बार चेक करता हूँ। Okay, correction is limit extends to pi by 6 है। limit extends to pi by 6, तो pi by 6 minus x की वैल्यू h होगी और x equals to pi by 6 minus h होगा। फंक्शन इस तरह से है, limit extends to pi by 6 अंडर रूट 5 प्लस cos x minus 2 upon 5 pi minus 6, pi by 6 minus x की वैल्यू h हो गई, x equals to pi by 6 minus h, as x tends to pi by 6 h tends to 0, तो ये होगा pi by 6 minus h और ये तो आगे देखो स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस cos pi by 6 minus h अपॉन माइनस 2 अपॉन ये pi minus 6 pi by 6 plus 6h। इसमें करेक्शन है स्टूडेंट्स, ये करेक्शन है एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग मिस्टेक है चमन एक स्टूडेंट्स, limit extends to pi minus x whole square ऐसे। सर स्क्रीन ब्लर है।
Hello students. Under root 5 plus cos x minus 2 स्क्रीन upon भर है। हाँ आप सही। pi minus x whole square. Yes, Kai Roshan. नहीं सर तो क्लियर है स्क्रीन। Okay. Class students, put pi minus x is equal to h. X equals to pi minus h. As x tends to pi, h tends to 0. Limit h tends to 0. Under root 5 plus cos pi minus h minus 2 cos pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू AST's रूल ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव tan पॉजिटिव cos पॉजिटिव, ये pi pi by 2 3 pi by 2 pi minus थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होता है। ये बढ़ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 5 माइनस cos h minus 2 upon h स्क्वायर। अभी इरेशनल फॉर्म में है, इसको रैशनलाइज करेंगे। मींस अंडर रूट 5 माइनस cos h प्लस 2 से न्यूमरेटर को अंडर 4 रूट 5 माइनस cos h प्लस 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजिंग द फंक्शन। अगला स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus b a plus b square minus b square 5 minus cos h minus 4 upon h square into root 5 minus cos h plus 2। देखो स्टूडेंट्स, ये 5 minus 4 1 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 minus cos h upon h square into root 5 minus cos h plus 2